Welcome students in this video lecture of basic non-conventional energy sources. अब हम सिलेबस के अपने फोर्थ CO दैट इज कोर्स आउटकम 4 में की ओर बढ़ रहे हैं, या आप इसे यूनिट नंबर 4 भी कह सकते हैं, दैट इज एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ये मैंने सिलेबस ही ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि लास्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर्स थे और हमने जो प्रैक्टिकल कंप्लीट किए हैं वो दैट इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर विंड एनर्जी। यूनिट नंबर 3 जो थी हमारी, इट इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू विंड एनर्जी। अब हम जो स्पेसिफिकली पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बायोमास। तो ये बायोमास में हमें जो इससे रिलेटेड जितनी भी पैरामीटर्स है उनको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि बायोमास आज के तारीख में एक बढ़ता हुआ लीडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम गैस का निर्माण करते हैं और उसे एज अ फ्यूल जलाते हैं। और इसका एक सिंपल सा उदाहरण हमारा गोबर गैस प्लांट है, जो आप सभी ने मुझे लगता है देख ही रखा होगा या आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तो इन दीज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इन द वीडियो लेक्चर्स वी विल स्पेसिफिकली सी द डिटेल ऑफ बायोमास। तो ये बायोमास क्या है, इसको आज हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास में एक दो वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। देन वी विल गो स्पेसिफिकली टू द गोबर गैस प्लांट। हम उसे गोबर गैस प्लांट के सहायता से डिफरेंट टाइप्स के गोबर गैस प्लांट और उसमें होने वाले विभिन्न क्रियाओं को, अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं, कैसे बनता है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, ये सारी डिटेल में सभी देखेंगे। सो इन टुडेज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ बायोमास वी विल सी सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ बायोमास। तो व्हाट इज बायोमास एंड बायोगैस, सबसे पहले इसको देखते हैं। सो व्हाट इज बायोमास एंड बायोगैस। तो बायोमास मीन्स ऑर्गेनिक मैटर, ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि ये हम बायोमास, सपोज पेड़ के पत्ते, पौधे, ये सारी चीज़ें यदि हम जलाएं तो हम क्या करते हैं, हम उससे हम फ्यूल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। सबसे पहले द बायोमास इज प्रोड्यूस इन नेचर थ्रू फोटोसिंथेसिस अचीव बाय सोलर एनर्जी कन्वर्शन। तो बायोमास जो होता है वो नेचर से बनता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बायोमास बनता है। तो ये जो बायोमास है ये हम सही तरीके से इसे और डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। सो लेट सी व्हाट गूगल सेड। I will type here so you can get the best definition, क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज बायो एंड दैट इज मास, और ये हमेशा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, दैट इज व्हाट इज बायोमास। ये देखिए, द टोटल क्वांटिटी और वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया और वॉल्यूम। सपोज हम अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर देखें और उसके अंदर उत्पन्न होने वाले उस सारे बायोमास के एक पर्टिकुलर एरिया में यदि हम देखें, क्वांटिटी उसकी देखें या वेट के हिसाब से उसको देखें, तो जो पाया जाएगा ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या कहेंगे, बायोमास। अब एक और है ऑर्गेनिक मैटर यूज एज फ्यूल। जैसे मैंने आपको बताया, हम पत्तियां जलाते हैं और सोलर, इससे यही पत्तियां आगे जाके खाद, और खाद के बाद और अंदर जाती हैं तो डेफिनेटली कार्बन में कई सालों के बाद कार्बन बनाती हैं। तो मैटर यूज एज अ फ्यूल स्पेशली इन अ पावर स्टेशन फॉर अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम जब ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं बायोमास, तो हम इससे बिजली ही बनाएंगे या कोई एक फ्यूल बनाएंगे जिससे कि हम बिजली उत्पन्न कर सकें। तो जब हम फ्यूल बनाएंगे मतलब एनर्जी क्रिएट करेंगे इससे, सो
हम इसको क्या करें, आप इसको हम क्या कहेंगे, बायोमास। सो सम एग्जांपल्स ऑफ बायोमास आर गिवन हियर। देखिए कौन कौन से होते हैं। गार्बेज, हमारा ऐसा गार्बेज जिसमें मतलब मुख्यतः ऐसा गार्बेज से पेपर, ये हमारा बायोमास है जो ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है। फिर क्रॉप्स, हमारे जो फसलें होती है उनका जो जैसे हम चावल पैदा करते हैं तो उसका जो टुकड़ा रहता है जिसे हम पैरा कहते हैं, या गेहूँ जिसको हम पैदा करते हैं, तो जब हम पैदा करते हैं तो उसके बाद बचे हुए खूंटी, ये सारी चीज़ें बायोमास के अंतर्गत आती हैं। वुड के चिप्स खासकर यह बायोमास में आते हैं। लैंडफिल गैस, आपकी जो गैसेस हैं वो भी बायोमास के अंदर आती है। और अल्कोहलिक फ्रूट, यानी कि यदि आपने सपोज अंगूर से आपने एथेनॉल क्रिएट किया, दैट इज़ अ फ्यूल। और वो आजकल हम यदि गन्ने के जूस से जो हम मोलासिस बनाते हैं, उस मोलासिस को भी जब हम कन्वर्ट करते हैं और उस कन्वर्ट करके हम एथेनॉल का निर्माण करते हैं, और उस एथेनॉल का प्रयोग हम एज अ फ्यूल मिक्सचर के द्वारा करते हैं। सो दैट ऑल कंटेंट्स आर ऑफ बायोमास। सो हियर व्हेन वी विल सी, तो ये हमें जनरली समझ में आता है कि विभिन्न प्रकार के इससे हम जो भी बनाते हैं उसे हम बायोमास कहते हैं। तो जो हम एनर्जी जब भी इससे बनाएंगे तो हम उसे बायोमास जरूर कहेंगे, और यदि हम इससे सिर्फ गैस बनाएंगे तो हम बायोगैस कहेंगे। यदि हम फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हम गोबर से यदि गोबर गैस प्लांट के माध्यम से बायोगैस बनाते हैं तो हम उसे बायोगैस कहते हैं, है ना। तो जो गोबर हुआ वो क्या होगा, बायोमास होगा। काउज डंग खासकर जो हम जिसे हिंदी में गाय के एक्सट्रैक्ट को क्या कहते हैं, जो गोबर, उस गोबर को यदि हम डिफाइन करेंगे तो दैट इज बायोमास, और उस गोबर से यदि हमने गैस बनाई तो दैट विल बी एज बायोगैस। तो ये ऑर्गेनिक मैटर होना बेहद ज़रूरी है। सो हियर द बायोमास इज प्रोड्यूस इन नेचर थ्रू फोटोसिंथेसिस अचीव बाय सोलर एनर्जी कन्वर्शन, ये हमने अभी देखा। इन सिंपलेस्ट फॉर्म द रिएक्शंस इन द फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये किस तरीके से होता है, फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6H2O + 6CO2। ये देखिए 6 क्या है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम किसी इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो इनका गुना करते हैं, यानी कि यदि हम यहाँ हम यदि सिंपली 6 को भूल जाएं तो H2O + CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम पैदा करते हैं थ्रू इंडस्ट्री और मोस्टली फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल। ये CO2 जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पानी के साथ रखते हैं और ये क्या रिएक्शन देती है, ये बनाती है C6H12O6 और 6O2 मतलब ऑक्सीजन बनाती है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमने यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6C H12O6 दिस इज आवर मेन सोर्स। और इस ऑर्गेनिक मटेरियल को हम देखते हैं in this reaction the water and carbon dioxide are converted into organic material C6H12O6 which is basically molecule of stable carbohydrate। तो ये जब हम कार्बोहाइड्रेट इसको बना रहे हैं तो ये एकदम स्टेबल है और इसको हमको ध्यान में रखना है। और इस पूरी प्रोसेस के बाद हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो यदि हम यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखते हैं तो ऑक्सीजन, यही सेम प्रोसीजर जो हमने पिछले इक्वेशन में देखा, यही सेम प्रोसीजर फिर टूटती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और साथ ही साथ 112 किलो कैलोरी पर मोल की सहायता से ये हीट निकलती है। तो ये इक्वल टू 115
किलो कैलोरी पर मोल और 469 केजी पर मोल। ये किलो कैलोरी और केजी ये यूनिट मात्रा है किसकी, हीट की, और इनकी ये दोनों आप रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। सो द एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हुआ, विच कैन बी देन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। It is possible to produce large amount of carbohydrate by growing algae under suitable condition in plastic tubes or in ponds। तो आपने ये जब तालाब देखा होगा तो वो उस तालाब में आपने काई देखी होगी जो जम जाती है। ये किससे जमती है, ये एल्गी फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कई बायोमास है जिसकी सहायता से हम बनाते हैं। और पॉसिबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाई सूटेबल कंडीशन होना चाहिए, और सन के इससे हम इसको बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। प्लास्टिक ट्यूब के अंदर भी आप बना सकते हैं और पॉन्ड्स के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये एल्गी फॉर्मेशन भी कार्बोहाइड्रेट की ही श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, देन द एल्गी विच इज अवर बायोमास इन दिस एग्जाम्पल कुड बी हार्वेस्टेड, ड्राइड एंड बर्न फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट दैट कुड बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने जो बायोमास जनरेट किया है, एग्जाम्पल के तौर पर एल्गी, तो इस एल्गी का आप प्रोडक्शन करिए और इससे हीट जनरेट करिए, मतलब उसको जलाइए और हीट जनरेट करिए। यहाँ पर एल्गी एक एग्जाम्पल है। आप कोकोनट यानी कि नारियल के जो एक्सट्रैक्ट रहता है, बाहर का जो कवर रहता है, उसको भी आप जलाएंगे तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एट बायोमास, और आप उससे भी बिजली पैदा कर सकते हैं। प्लांट्स आर अवेलेबल, प्लांट्स आर इंस्टॉल्ड इन इंडिया ऑन अ मास स्केल इन स्पेसिफिक स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, जहाँ पर नारियल की खेती होती है, नारियल बहुतायत में उगाया जाता है। द एनर्जी फ्रॉम बायोमास इज टेकन बाई बर्निंग इट डायरेक्टली और बाई फर्दर प्रोसेसिंग इट टू प्रोड्यूस मोर कन्वीनियंट लिक्विड एंड गैस फॉर्म्स। तो जैसे हमने पिछली इक्वेशन में देखा कि यदि हम इस कार्बोहाइड्रेट को जब हम वापस ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो अगेन क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जबकि हमने शुरुआत के इक्वेशन में देखा था कि जब हम इसको पैदा कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को जब पैदा कर रहे हैं तो हम एक ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं और ये स्टेबल रहेगा, और इसको हम फिर से यदि इसको जलाएंगे सो वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। तो इसको हमको प्रोड्यूस करते समय हमारे पास n नंबर ऑफ बायोमास है, तो ये हमारी चॉइस है कि हम इसे किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। यदि हम इसे बायोमास इज टेकन बाय बर्निंग डायरेक्टली, यदि आप डायरेक्टली जला लेंगे बायोमास को तो अगेन आप कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जनरेट करेंगे। या तो हम एक ऐसी प्रोसेस देखें जिसमें कम से कम इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं और एटमॉस्फेयर में छोड़ें। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड एक दूसरे से है बायोमास और बायोगैस में। तो अब ये बायोमास और बायोगैस आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो फिलहाल हम बायोगैस छोड़ देते हैं और हम बायोमास पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमास। तो आइए इसको गूगल में सर्च करते हैं। सो इट इज़ गुड कि आप इसे बाद में भी देख सकते हैं, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि कोई चार्ट दिख जाए। तो एक चार्ट तो हमने देखा था, है ना, और ऐसे कई आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ वुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट, लैंडफिल गैसेस एंड बायोगैस, अल्कोहल फ्यूल्स, ये जैसे मैंने आपको बताया एथेनॉल या बायोडीजल बनाते हैं हम, जो हमने प्लांट कर रखा है। से फॉर एग्जांपल रतन जोत जो प्लांट है, उस प्लांट के जो बीज रहते हैं उससे उसकी सहायता से भी हम बायोडीजल बनाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर इट। सो मोस्ट बायोगैसेज यूज टुडे इज होम ग्रोन एनर्जी। तो वुड, उसमें वुड का लॉग, चिप, उसका बार्क और सॉ डस्ट, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी है ये सब किस में आएंगी,
बायोमास में आएंगी। लेकिन मुख्यतः हम किस पर निर्भर रहते हैं? हमेशा जो बायोमास रहता है वो गाय के गोबर, मोस्टली जो सक्सेसफुल प्लांट जो चलते हैं, दैट इज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्कस किया, इसमें नारियल का आपका कचरा, जो हम ऊपर का कवर निकालते हैं कोकोनट का, पहला ये, दिस इज सक्सेसफुल। दूसरा, हम गोबर जो हमारा सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रत्येक गांव में गायों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से वो हम गोबर कलेक्ट करते हैं और उसे बायोगैस जनरेटर में डालकर करते हैं, जनरेट करते हैं बायोगैस। और तीसरा, अब आज जो ट्रेंड है वो है, हम जो पत्ते जो रहते हैं हमारे, या बचा हुआ हमारा भोजन है, इन सब को भी यदि हम एक जनरेटर में डालें, जिसे कि हम बायो डाइजेस्टर कहते हैं, जो डाइजेस्ट करता है बायोमास को और गैस बनाता है, उसकी सहायता से भी हम बायोगैस का निर्माण करते हैं। So here I will stop, students. In the next video lecture we will see more things regarding biomass and biogas. Thank you for your